हेलो डियर स्टूडेंट, कैसी हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है। क्या सब चल रहा है आपके यहाँ, कमेंट में बताना। हम तो ठीक हैं। पूरे मन से, तन से, दिल से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। ठीक है। बहुत ही ज्यादा दिनों से इंतजार था कि सर कब आएंगे सामने। जब भी आता हूँ तब एक न्यू अपडेट लेकर के आता हूँ। इस बार मैं आपको ये बताने के लाया हूँ कि भाई दो बात को याद रखना। दो बात याद रखना अगर आपको नौकरी लेनी है तो। ठीक है। अगर आपको परमानेंट नौकरी लेनी है ना, बीटीएससी की तरफ से जो एएनएम की वैकेंसी आ रही है, इसमें अगर आपको नौकरी लेनी है ना परमानेंट, ठीक है, तो दो बात को याद रखना। पहली बात क्या है, दो बात भाई। पहली बात, दो लोग फॉर्म भरेंगे। दो लोग फॉर्म भरेंगे। एक जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास अनुभव है। ठीक है ना, एक्सपीरियंस अनुभव एक ही बात है। जो नया बच्चे हो, नया स्टूडेंट हो, जो कभी जॉब नहीं की हो, सरकारी में अनुभव कहाँ पे होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में। संविदा पर नौकरी होना चाहिए, परमानेंट नहीं, संविदा पर। ठीक है। एक जो नया बच्चे हो, दोनों की तैयारी करने के तरीके अलग होंगे। इनके पास पहले से नंबर है, पहले से अंक है, क्योंकि सरकार ने बोला है कि अगर एक साल तुम नौकरी करोगे ना संविदा पर, तो हम आपको 5 अंक देंगे। और 2 साल नौकरी करोगे तो कितना देंगे, 10 अंक देंगे। 2 साल में, एक साल में 5, 2 साल में 10 अंक। ऐसे 5,000 बच्चे हैं ना, सॉरी, यहाँ पर 5,000 प्लस, 5-6 हजार रखो ना, इससे ज्यादा है। 5,000 प्लस एएनएम गोलगप्पा वाली बहन सब ऐसे है ना, जिनके पास 10 अंक पड़ा हुआ है। अब नए वाले बच्चे यहाँ पर परेशानी में पड़ेंगे, क्योंकि 10 अंक तो उनको पहले से है ना। 10 अंक उनको पहले से है और आपके पास 0 अंक है, क्योंकि आपने तो जॉब ही नहीं किया। तो कैसे करोगी नौकरी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी ट्विस्ट वाली कहानी के साथ हमारे यहाँ पढ़ाई चलती है, क्लास चलती है। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, पढ़ो ना। मुझे 3 घंटा चाहिए, 1 घंटा हम आपको पढ़ाएंगे अपनी क्लास में, और 2 घंटा आपको घर में पढ़ना है, ज्यादा नहीं। मुझे पता है आपके घर में बहुत ही कम रहता है, बहुत ही बालो बच्चा रहता है। ठीक है। अब बहुत लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती है, जो बच गई है वो घर में टीवी देखती रहती है। इसीलिए 3 घंटा हमको दीजिए। ठीक है। आपको लगने लगेगा 1 महीना जब पढ़ोगी कि सर के पास सही बात बोले थे कि 3 घंटा पढ़ेंगे भी तो पर भी रिजल्ट हो जाएगी। क्योंकि हमको उतना ही पढ़ाना है भैया जितने में आपकी रिजल्ट हो जाएगी। उसके लिए जान देने की क्या जरूरत है। क्या जरूरत है कि 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा की सिर्फ क्लासेस। अरे भाई, जरूरत के हिसाब से पढ़ लो, नौकरी हो जाएगी। नौकरी के लिए टॉप थोड़ी करना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आइए, क्लास के लिए ऑफर भी अभी चल रही है। इस नंबर पर मैसेज करके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। डेमो क्लास देख लेना ना भाई, 2-4 दिन पढ़ के देख लेना। ना मन लगे ना तो 2-4 गो बात भी बता देना कि भैया आपने ये नहीं कर रहे हो, मुझे मन नहीं लग रहा है। मैं गाना गा के नहीं सुनाऊंगा, मुझे कॉमेडी करने नहीं आती है। तो आप 3 घंटा मुझे दो, 3 घंटा दो, कहीं पे भी 10 घंटा दे रहे हो दे दो। 3 घंटा बस मेरे पास आ जाओ। ठीक है। सब काम वाम छोड़ के। रिजल्ट कैसे होती है ना, आप किसी भी बिहार के हेल्थ सेंटर में चले जाना ना, 4,000 प्लस बच्चों को ऐसे ही नौकरी नहीं दिला दिया हूँ इतने ही कम दिन में। तो यही कहानी है। तो ये दोनों पैटर्न आपको समझनी होगी। दोनों पैटर्न क्या चीज है, ये पैटर्न नहीं कोई समझ रहा है। ठीक है। बाकी जब सिलेबस की तरफ बढ़ोगी ना, सिलेबस की तरफ, सिलेबस की तरफ, अरे यहाँ पर ट्रिक समझिए। सिलेबस में पूछता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आप उल्टाइए ना, प्रीवियस ईयर की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूछा जाता है सबसे ज्यादा। आप सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र देख लो। अभी भी एग्जाम हुआ 6-7 शिफ्ट में, इससे पहले हुआ था 6-7 शिफ्ट में। देख लेना क्वेश्चन, आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से प्रश्न पूछेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किसको कहते हैं, जो लोग एएनएम का नौकरी कर रही है ना, उस सबको पता है, क्योंकि उन्हीं को होम विजिट करना है भैया, जो आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। डब्ल्यूएचओ में वो लोग काम कर रही है, जो कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 4 नंबर पे पढ़ाया जाएगा। सब बात बता देते हैं। लोगों से मिलना जुलना होगा, जिसे स्वास्थ्य की अवधारणा कहते हो, चैप्टर 1 में पढ़ाएंगे। ये सब कुछ सरकारी नौकरी वाली, गोलगप्पा वाली सब पढ़ के रखिए। कहां से आपको नौकरी लेने देगा। सीट आएगा 6-7-8 हजार, जिसमें 5,000 लोग पहले से भरी हुई है। कहां से नया लोगों को नौकरी होगी। लेकिन चिंता न करिए, इसके लिए भी रामबाण उपाय है। रामबाण इसके लिए भी उपाय है।
आओगे तभी तो पता चलेगा। आइए क्लास में मिलते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। नया वर्सेज एक्सपीरियंस दोनों को कंपेयर हम पैरेलल कर देंगे, बराबरी कर देंगे। लगेगा ही नहीं कि वो लोग के पास 10 अंक पहले से है तो हमको होगा कि नहीं होगा। ये सब कुछ बातें हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों को कान में लगा है कि 8,000 वैकेंसी आ रही है, फिर भी आप लोगों को चिंता ना करें, फिर भी आपको 5,000 पहले से सीट रिजर्व करेगी इस बार, क्योंकि सबको पता है कि एएनएम में कितनी मार्क लाना होता है कि सिर्फ नौकरी के लिए। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, कोई नहीं बताएगा। ये 5,000 गोलगप्पा वाली सब है ना, ये 5,000 गोलगप्पा वाली सब, इन लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ 35 नंबर आ जाएगा ना, लिख लेना कहीं पे भाई, 35 नंबर आ जाएगा ना एक्सपीरियंस वाली का, 35 अंक आ जाएगा ना परीक्षा में, उनका पहले नौकरी होगा, क्योंकि उनके पास 10 गो अंक पहले से है। ये 10 अंक सीधा सीधा जुटेगा इसकी परीक्षा में। और जितना दिन लेट होगा वैकेंसी, उतनी उनकी अंक बढ़ रही है। पर दिन के हिसाब से सरकार उनको अंक बढ़ा रहे हैं, तो उनको पहले हो जाएगा 5,000 सीट रिजर्व पहले से रहेगा। भ्रम में मत रहिए। ठीक है, ये बात को देखते हुए पूरी रणनीति के साथ हम तैयारी करवा रहे हैं। आइए क्लास में मिलते हैं, सब कुछ देखते हैं। पैसे की दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, सबके लिए हम लोग पूरा प्रिफरेंस दिए हुए हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, ये वैकेंसी भी आपको फरवरी में आएगी, जनवरी में नहीं आने वाली है। 15 फरवरी के बाद आप थोड़ा सा ध्यान देना, आ जाएगी। ठीक है, लेकिन पढ़ना होगा पहले से, तभी तो होगा। तो यही सब कुछ बात था नई नौकरी के बारे में। हमने कुछ कुछ आपको पॉइंट बताया होगा, नया पुराना एक्सपीरियंस। ठीक है, समझ गई होगी तो ठीक है, नहीं तो और भी बढ़िया से बताएंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि हम भी अब थक गए हैं काम करते करते। तो खत्म करते हैं यहीं पर कहानी। नहीं समझी होगी तो बताना कमेंट बॉक्स में, मोबाइल नंबर पे लिख के बता देना, कोई बात नहीं। हम खोजते रहते हैं आप लोग की प्रॉब्लम कब आए कि हम सॉल्व कर सकें। ये सब कुछ कहानी थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग अगले बढ़िया वाला सीरियल में। ठीक है, थैंक यू।